आज के इस लेक्चर में हम आपको मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में बताएंगे कि ये प्रेशर को कैसे मेजर करा जाता है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस हैं, एक है मैनोमीटर और दूसरा है मैकेनिकल गेजेस। तो द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है, द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइसेस। ठीक है, दो डिवाइसेस हैं, एक है मैनोमीटर्स और दूसरे हैं मैकेनिकल गेजेस। इन दोनों के बारे में हम बताएंगे अभी आपको, मैनोमीटर के बारे में और मैकेनिकल गेज। ठीक है ना। तो पहले आते हैं मैनोमीटर के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर, देखिए मैनोमीटर क्या है कि ये फ्लूइड के जो कॉलम होते हैं उन्हें बैलेंस करके किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। अगर हमें फ्लूइड की बैलेंसिंग करनी है तो वो फ्लूइड जो पाइप में फ्लो हो रहा वही हो सकता है, या डिफरेंट फ्लूइड को बैलेंस करके भी हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो मैनोमीटर क्या है? क्या मैनोमीटर इज अ डिवाइस मैनोमीटर्स मैनोमीटर इज अ डिवाइस used for measuring measuring the pressure at a point at a point in a fluid by balancing the column of fluid by balancing the column of fluid by the same by the same or another column by the same or another column of the fluid। ठीक है, सेम कॉलम या अदर फ्लूइड के कॉलम को हम बैलेंस करके प्रेशर मेजर करते हैं। तो कॉमन टाइप्स ऑफ मैनोमीटर कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। पहला मैनोमीटर है, इसे कहा जाता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है, पीजोमीटर। ठीक है, पीजोमीटर एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है। ये देखने में कैसे होता समझते हैं। मान लीजिए एक पाइप का हमने व्यू बनाया, इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पर हल्की सी एक ओपनिंग कर दी और यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगा दिया जो 90 डिग्री पर है, इस तरीके से 90 डिग्री पर। अब देखिए क्या होगा कि ये इस तरीके से, या अब देखिए इसके अंदर, पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो प्रेशर से फ्लो कर रहा है। तो प्रेशर के कारण क्या होगा कि फ्लूइड इस पाइप के अंदर कुछ हाइट तक चला जाएगा और कुछ हाइट तक जा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमने मान लिया जो फ्लूइड राइज करा है ये एच हाइट राइज करा है। ठीक है, अब पाइप के अंदर मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर निकालना है, इस ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो क्या है, जैसे देखिए ये समझ लेते हैं। अगर किसी कंटेनर में फ्लूइड एच हाइट तक भरा हुआ है तो उसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर हो जाएगा रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच प्रेशर क्या हो जाता है, रो जी एच।
इसी चीज़ को यूज़ करा जाता है इसमें। अब देखिए ये अब इसके अंदर जो फ्लूइड है इस ग्लास पाइप के अंदर वो स्टेबल हो चुका है। तो इसके बॉटम पर प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर हम प्रेशर एट ए देखें, वो हो जाएगा रो जी एच। रो जी क्या हो जाएगा? एच। तो मैनोमीटर क्या, पीज़ोमीटर क्या है? इट इज़ द simplest it is the simplest form of manometer, simplest form of manometer used for used for measuring gauge pressure, used for measuring gauge pressure। इसका क्या होता है? इसका एक एंड पाइप में कनेक्ट रहता है, एक ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। वन एंड वन एंड इज connected where pressure is to be measured, and other end is open to the atmosphere, ठीक है ना? दूसरा सिरा इसका ओपन रहता है। तो प्रेशर हम जैसे बताया, प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। ठीक है ना? तरीका बता दिया किस तरीके से प्रेशर फाइंड करा जाता है। पीजोमीटर में जितना फ्लूइड जितनी हाइट तक रेस कर जाएगा और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा जो मैनोमीटर है, सेकेंड टाइप ऑफ मैनोमीटर, उसे कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है यूट्यूब? ये एक नाम से पता चल रहा है यूट्यूब, ये एक यू शेप का मैनोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ, मैं समझा देता हूँ, फिगर बना कर दिखाऊंगा आपको। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, इस कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप। ठीक है ना? वन एंड ऑफ विच is connected at a point is connected to a point at which pressure is to be measured. Pressure is to be measured, and other end remains open to atmosphere। ठीक है ना? दूसरा एक सिरा वहाँ कनेक्ट रहता है जहाँ पर हमें प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा सिरा कहाँ रहता है? ओपन टू एटमॉस्फियर। ठीक है, अब ये क्या है? ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें एक दूसरा फ्लूइड यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरली जो है द ट्यूब जनरली कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब जनरली contains mercury और एनी अदर लिक्विड ठीक है ना? अब कैसा दिखता है उसे समझाते, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। देखिए, एक मान लीजिए पाइप है, ये एक पाइप है, ये उसमें छोटा सा ओपनिंग कर दी। अब यहाँ पर इस पाइप को हमने यू ट्यूब मैनोमीटर, देखिए ये इस तरीके से यू शेप का रहता है,
इस तरीके से यू शेप का एक सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, इसका प्रेशर हमें मेजर करना। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए पहले यहाँ पर हमने मरकरी फिल कर दिया, ये हमने क्या फिल कर दिया यहाँ पर मरकरी, ये मरकरी भरा हुआ है और ये मरकरी की हाइट दोनों यहाँ पर ये समझो बराबर है। अब क्या है कि जब इसमें हम फ्लूइड फ्लो कराएंगे, जब आप फ्लूइड फ्लो कराएंगे इस पाइप में, तो इसके अंदर प्रेशर होगा, तो प्रेशर होने के कारण ये इस मरकरी को यहाँ धक्का देगा, तो ये लेवल नीचे आ जाएगा और इस तरफ वाला लेवल जो है ये क्या चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये इसके अंदर मरकरी फेल है, ठीक है। इसे और ऊपर कर देता हूँ, इस तरीके से ये ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा इस मरकरी लेवल पे, क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो अब हमें इस यहाँ पर इस मान लीजिए ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है, हमने आपसे कहा इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो 2 है। तो कैसे इस ए पॉइंट की, इस ए पॉइंट का प्रेशर मेजर करा जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है h1 और यहाँ से ये देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ये इस लेवल से ये x की हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है h2, ठीक। अब देखिए क्या है कि पास्कल लॉ लॉ के हिसाब से इसके नीचे आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एक सेम फ्लूइड है और ये रेस्ट पर है, तो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में हर जगह सेम होगा। तो इस में बस समझिए इस 1 पॉइंट पर और यहाँ पर मान लेते इस 2 पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट जो है, ये जो मैंने बनाया 1 और 2, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज क्या है, प्रेशर एट पॉइंट 1 और प्रेशर एट पॉइंट 2 है क्या, ठीक। अब 1 पर अगर हमें प्रेशर देखना है तो प्रेशर आ जाएगा पहले, ये जो पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका, तो प्रेशर एट, हम ऐसे लिख देते हैं प्रेशर, ये लेफ्ट कॉलम है, ये राइट कॉलम है, एक लेफ्ट ज़्यादा लेफ्ट कॉलम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं प्रेशर अबव लेफ्ट कॉलम, ठीक है, लेफ्ट कॉलम 1 वाला है, ठीक है, ये कौन सा है 1 वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ द पाइप PA प्लस इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो 1 G और कितनी डेप्थ तक है, ये इस पॉइंट तक आने में H1, तो ये आ जाएगा रो 1 G H1। अगर हम राइट साइड वाले में देखें तो प्रेशर अबव राइट कॉलम, राइट कॉलम 2 वाला है, तो इसके ऊपर से मरकरी है, तो वो हो जाएगा इस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर हम प्रेशर देखेंगे तो वो हो जाएगा रो 2 G H2। और मैंने बताया कि पॉइंट 1 और 2 पे प्रेशर बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, PA प्लस रो 1 GH1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो 2 GH2। तो प्रेशर एट ए, ये इनसाइड द पाइप है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड द पाइप उसका प्रेशर है, वो हो जाएगा रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1। इस तरीके से हम यूट्यूब मैनोमीटर में किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर को डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल गेजेस के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। मैकेनिकल गेज कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।